बिहार में अब बीजेपी को जदयू की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं और जदयू की इतनी जरूरत क्यों नहीं है वो आपको इस खबर में विस्तार से बताती हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुई एक बड़ी बगावत ने दिल्ली से लेकर पटना और अमरावती तक के राजनीतिक गुणागणित को गड़बड़ा दिया। टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होकर एनडीए में शामिल होने से बीजेपी बैसाखियों के सहारे से पूरे तरीके से मुक्त हो गई है। अब केंद्र की मोदी सरकार 300 के पार पहुंच चुकी है और इस नए अपडेट के बाद जदयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर और किंग मेकर वाली ताकत अब नहीं रही है। अब अगर ये दोनों दल केंद्र सरकार से समर्थन वापस भी ले तो मोदी सरकार संसद में पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगी। जी हाँ, यानी कि अब नीतीश कुमार को अलग भी कर सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काम तक ही वो अपने साथ किसी को रखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सत्ता के समीकरण बैसाखियों पर टिके नजर आ रहे थे, जो अब पूरी तरह बदल चुके हैं। बागियों ने मोदी सरकार की मुराद पूरी कर दी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, जो बहुमत 272 से 32 सीटें कम थी। सरकार चलाने के लिए टीडीपी के 16 और जदयू के 12 सांसदों समेत 11 अन्य पार्टियों के 24 सांसद, कुल 282 सांसद का समर्थन हासिल था। लेकिन अब टीएमसी से अलग हुए 20 बागी सांसद एनसीपीआई के एनडीए में आने से अब कुल आंकड़ा 312 पहुंच गया है, जो बहुमत से 40 ज्यादा है। तो अगर जदयू अपना हाथ पीछे भी करेगी तो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। जदयू और टीडीपी दोनों भी अगर समर्थन वापस ले ले तो एनडीए के पास 284 सांसद बचेंगे, जो बहुमत के आंकड़े से 12 अधिक है। इससे पहले नीतीश कुमार यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसी केंद्र की बड़ी नीतियों पर अपने शर्तों को लेकर दबाव बनाते थे, क्योंकि बीजेपी को हर बिल पास कराने के लिए जदयू के 12 वोटों की सख्त जरूरत थी। लेकिन अब बीजेपी के पास बागी टीएमसी सांसदों का मजबूत बैकअप तैयार है। इसके अलावा शिवसेना यानी कि उद्धव से भी 7 से 8 सांसद आने को तैयार है। लिहाजा केंद्र सरकार अब पूरी तरह अपने मोड में आ चुकी है। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दखल अंदाजी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। 20 जून के आसपास होने वाली मोदी कैबिनेट फेरबदल और विस्तार में जदयू कोटे से एक और मंत्री को शामिल किए जाने की पूरी संभावना थी। नीतीश कुमार की नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कुछ भारी भरकम मंत्रालयों पर थी, लेकिन अब 20 नए सांसदों के धड़े को कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा के बीच जदयू को तीसरा मंत्री पद देने की मांग को बीजेपी आसानी से दरकिनार कर सकती है। और अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के इस्तीफे और राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद केंद्र में जदयू की मजबूती का कारण बिहार सरकार के फैसलों में नीतीश कुमार का अच्छा दखल था। अब केंद्र में निर्भरता खत्म होते ही बिहार में बीजेपी पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकती है और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर आगामी योजनाओं में जदयू का दबाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब बराबरी का दर्जा जदयू खो सकती है, जदयू अलग भी हो सकती है और बीजेपी ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि बीजेपी को अब जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है और जदयू के 12 सांसदों की बीजेपी को अब जरूरत नहीं है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।